हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे फिर से मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन का पार्ट हम लोग थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सारे मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो जितने फार्मूले हम आपको बताए थे उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा फार्मूला और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जो कोन हाफ सेमी सर्कल का तो हो ही गया था, तो हाफ का कर लेते हैं और हॉलो का केस कर लेते हैं। दो डिस्कशन फार्मूला का आपका बचा हुआ था, तो वही फार्मूले का हम डिस्कशन आप लोगों से कर लें। ओके ओके ठीक। देखिए न्यू पेज ले लें एक। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पहले फ्रस्टम का केस ले लेते हैं। तो फ्रस्टम में क्या है, देखिए अब फ्रस्टम बनता कैसे है। एक इसी तरीके से कोन है और कोन को क्या कर देंगे हम, ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद जो इस तरीके का एरिया जो बना ना, यही हमारा क्या हो गया, फ्रस्टम हो गया। ठीक, यानी फ्रस्टम जस्ट कह सकते हैं कि बाल्टी के टाइप का फ्रस्टम इस तरीके से बना रहता है। फ्रस्टम जब भी आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ आपका बना मिलेगा ऐसे। यहाँ ऊपर का रेडियस कुछ और रहेगा और इधर का रेडियस कुछ अलग रहेगा। तो इसको हम लोग R1 नीचे वाले को कैपिटल R से डिनोट कर दीजिए, ऊपर वाले को स्मॉल r से डिनोट कर दीजिए। और इन लोगों की जो होगी ये क्या होगी, हाइट। हाइट क्या होगा आपका, h होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक, तो यही वॉल्यूम का हम लोग फिर फार्मूला बोलते हैं और यही मैक्सिमम आता भी है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं इसका 1/3 पाई R1 का स्क्वायर यानी कैपिटल R प्लस R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। इस तरीके से होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। यही फ्रस्टम का केस बनता है, वो कोन को कट करके बनाया जाता है। एक फार्मूला ये हो गया और कुछ जो हॉलो का केस आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे वो वाला फार्मूला पढ़ा दें, फिर सारा हम लोग एक साथ फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए इसी का, सिलेंडर का। देखिए सिलेंडर के केस में क्या करना है कि एक हॉलो का केस इसी तरीके से बनेगा। ये देखिए इस तरीके से जो हम लोग ले लिए, ये हॉलो का केस है। राइट, ठीक, ओके। इस तरीके से हम लोग का क्या है, हॉलो का केस है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अब इनर के रेडियस को स्मॉल r दिखाते हैं और जो आउटर का रेडियस है उसको कैपिटल R दिखाते हैं। और जब वॉल्यूम की फार्मूला की बात करेंगे तो जो आपको जनरल नॉर्मल वॉल्यूम का फार्मूला पता है बस उसी की बात करना है। पाई R स्क्वायर H ऐसे लिखा करते थे आप, राइट, यही काम करते थे ना। और हॉलो के केस में क्या करना है, कुछ नहीं, बस और बस क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे जहाँ R है ना, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। बाकी ये वॉल्यूम आपका आ गया हॉलो का केस में। ठीक, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब इसका जब कर्व सरफेस एरिया की बात करा जाएगा तो ये भी इसमें ही करेंगे हम लोग ऐसे ही। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πRH, ठीक है, 2πRH। तो यही R के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे यही सीधा सीधा कर देंगे 2R, यहाँ पे R माइनस R इंटू एच। ओके, एक कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। किसका, तो ये है आपका सिलेंडर का। इतना बात क्लियर है यार? कुछ ए फार्मूले का यूज करेंगे, एक दो फार्मूले और देख लीजिए। एक फार्मूले हम लोग ले लेते हैं कोन में। आइए कोन का भी बात कर लें। तो कोन में भी हॉलो का ऐसा ही केस बनेगा। ये देखिए कोन है और यहाँ से नहीं बना पाए यार। देखिए इधर देखिए, हाँ ए या हॉलो बन नहीं पा रहा है क्या? चलिए अब हॉलो नहीं बन पा रहा है तो हॉलो बना दे रहे हैं, क्या करें। ठीक है भाई, देखिए हॉलो का केस में इस तरीके से यहाँ एक ले लेते हैं ऐसे कोन नॉर्मल, ठीक, और दूसरा पेन से बना देते हैं। देखिए इस तरीके से बना रहेगा। ठीक, यहाँ पे जो एक केस बना रहेगा कोन का, तो ये इस तरीके से रहेगा
और यहाँ पे सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि वो जो आप करते हैं बर्थडे पे ऐसे कैप पहनते हैं ना कोन टाइप का, वही कैप है, या आइसक्रीम खाते हैं ना वही। ठीक है, हॉलो का केस में हॉलो कोन उसी को बोल रहा है। ठीक है, ये हॉलो कोन का वही केस, इतना बात याद रखिए बस, और कुछ नहीं। तो v इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू इक्वल टू फार्मूला आप याद रखते थे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई ऐसे ही लिखेंगे, और आर स्क्वायर कहने का मतलब आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच। ओके, और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में देखिए होता क्या है, जनरली हम लोग माइनस कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया में, मगर जो टोटल सरफेस एरिया में होता है वो माइनस नहीं होता है, प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इधर वाला भी काउंट होने लगता है, इस वजह से ये जो फार्मूला होते हैं वो प्लस में काउंट होने लगता है। ओके, अब आइए थोड़ा सा स्फेयर की बात कर लें, जो मेन फार्मूले हैं। स्फेयर की जब बात करते हैं हम लोग, तो स्फेयर वाले में हॉलो के केस में देख लीजिए, ये हॉलो ही सपोज कर लीजिए कि हॉलो ही है। ठीक है, तो हॉलो जब की बात करते हैं हम लोग, तो हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आपसे, तो हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब में यहाँ पे सीधा सीधा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी देखिए इसका इनर और आउटर आप ले सकते हैं इस तरीके से, हॉलो का थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, ये हॉलो का केस हम बना दिए। ठीक, अब आप बाहर वाले को कह दीजिएगा कि जो बाहर वाला है वो कैपिटल आर है, जो अंदर वाला है स्मॉल है। ठीक, और इसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला है, इसका जो हम लोग बात करते हैं किसका, सरफेस एरिया का फार्मूला, तो सरफेस एरिया का जनरली हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कहने का अब यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल और कर्व एक ही होता है। बस इसी तरीके से अब जो फार्मूले जरूरत पड़ेंगे हम बीच में बता देंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो हम लोग का ढेर सारे न्यूमेरिकल बाकी रह गए थे उसकी बात हम आपसे कर लेते हैं। तो आइए देखिए, तो न्यूमेरिकल की बात हम आपसे करते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए पहला हम लोग का क्या है, ये कोन पे है, कोन क्या है, एक ये देखिए क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई इतनी है, आधार का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, आधार की त्रिज्या यानी आर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप हमें बताइए कि फार्मूला क्या हुआ करता था, तो सिंपल सा फार्मूला होता था पाई आर एल, और पाई आर एल में हमें पूरे की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 308। अब यहाँ पे एक बात बताइए, पाई है, आर है, एल है, एल की भी वैल्यू हम लोगों का दिया गया है, स्लैंट हाइट देख लीजिए 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पाई की वैल्यू बस 22/7 कर दीजिए, आर हम लोगों को पता करना है, और एल की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 28, बस सीधा सीधा हम लोग 308 है। अब यहाँ से इसको कैंसिल किए तो यहाँ पे आया 4, राइट, यहाँ पे 4 आया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 30/8/88, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, अब वैसे 22 से डिवाइड कर देना चाहिए था, 3 टाइम्स में देखिए कितने टाइम्स में आ रहा है 3 पॉइंट कुछ, देखिए ध्यान से देखिए भाई, ऐसे भी ये लग रहा है कि 3 टाइम्स से अब भी आएगा, 3.5 ही आएगा। ठीक है, 3.5 देखिए आ रहा है, 3.5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही से बी ऑप्शन सही होने की संभावना भरपूर है, आप लोगों को कैंसिल करके दिखा दे रहे हैं। अच्छा, इस जगह डिजिटल सम भी आप अपना लगा सकते हैं, जो डिजिटल सम लगाते हो वो आराम से डिजिटल सम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको 4 से कैंसिल करेंगे, तो जब 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 7, और यहाँ पे 2 8, यानी 4 74 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ 3 टाइम्स से अब जाएगा ही, तो 3 टाइम से अब जाने का मतलब है कि 3.5, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन ठीक ठाक, अरे भाई ऑनलाइन वाले कुछ जवाब दीजिए, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अब देखिए, अ सॉलिड कोन विद द कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस द इट्स बेस एरिया, द स्लैंट हाइट इतना है 6√3 एंड इट्स हाइट। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, सुनिए मेरी बात, कि एक सॉलिड कर्व सरफेस एरिया है ट्वाइस बेस्ड ऑन स्लैंट हाइट इतना है, तो हाइट ज्ञात करिए। इस जगह हाइट पता करना है, मगर एक रिलेशन आपको, लाइट तो जल रहा है,
एक रिलेशन थोड़ा और लाइट करिए। ओके, हाँ, अब देखिए एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है देख लीजिए कि यहाँ पे जितना इनका कर्व सरफेस यानी 2 पाई आर जो है वो पाई आर एल का डबल है। हाँ, पाई आर एल का डबल है। एरिया बोला है ना, पाई आर स्क्वायर बोले तो पाई आर स्क्वायर यानी डबल है। पाई आर स्क्वायर डबल है, ये पाई आर एल के बराबर है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, इस जगह अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा तो देखिए, ये एरिया बोला और एरिया का 2 टाइम्स पाई आर एल के इक्वल है। इतना बात क्लियर रखिएगा। ओके, अब इसमें देखिए पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हुआ, आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यानी 2r इक्वल टू हम लोगों का एल का रिलेशन निकल कर चला आया कि इतना आएगा। अब यहाँ पे बोला है हाइट हम लोग को फाइंड करना है वैसे, मगर यहाँ 2 रिलेशन हमें तो मिल ही गया। तो एल हम लोगों का दिया हुआ है 6√3। एल हम लोगों को दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है। तो r इक्वल टू यहाँ पे 6√3 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 3√3। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को इतना? हेलो, हाँ, वॉइस सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, r इक्वल टू 3√3। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एल का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर कहने का मतलब कितना है, 36 × 3 और एच का स्क्वायर यही तो हम लोग को पता करना है। और आर का स्क्वायर की बात करेंगे तो 3√3 है यानी 9 × 3 यानी 27 डायरेक्ट लिख दें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, -27 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 8। हाँ, तो एच स्क्वायर इक्वल टू यानी एच इक्वल टू 9 देखिए आपका सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाएंगे, बी के साथ, और बी आपका क्या है, सही जवाब। बी आपका सही जवाब। आप लोग नोट डाउन कर लो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले। क्वेश्चन कम दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके, तो बताना चाहिए कि सर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पहले रीड करिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है एक शंकु तिर्यक ऊंचाई का अनुपात यानी एल और इसकी दिया हुआ है 4 और 3 रेशियो दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4√7 पाई है, तो वर्ग है, तो शंकु की त्रिज्या बताना है यानी आर यानी रेडियस बताना है आपको। तो द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ है। तो गिवन पॉइंट आपके पास इतना है कि एल आपका और यहाँ पे एच का रेशियो आपका दिया हुआ है 4:3। ठीक है, आपको रेडियस बताना है कि रेडियस कितना होगा, ये आपको बताना है। और एक चीज और दिया हुआ है आपके पास, कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है 4√7 पाई। इतना बात देखिए आपका गिवन है। ओके, इतना बात आप लोगों का दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4:x यहाँ पे 4x माइनस इसको x, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, रेशियो सेम होना वैल्यू सेम होना नहीं होता। मेरी बात ठीक से सुनिएगा। अभी हम कह सकते हैं कि 10 रेशियो इस तरीके से 100 लिख दिए, ओके, और यहाँ पे 5:50 लिख दिए। ठीक है, इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1:10 आएगा, यहाँ भी 1:10 आएगा, मगर क्या वैल्यू सेम था क्या? नहीं ना। तो रेशियो सेम होना वैल्यू सेम होना नहीं होता, ये बात याद रखिएगा कि रेशियो का सेम, इसीलिए वो एक्स लिखते हैं क्योंकि उसके वैल्यू अलग अलग आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही आर जो फार्मूला यूज करते थे, फार्मूला हम लोग क्या यूज करते थे, बड़ा सिंपल था, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर ऐसे लिख के। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग सीधा 16 का एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब आर इक्वल टू डायरेक्ट 7√7 इंटू एक्स लिख दें। इतनी कहानी ठीक है या नहीं? ठीक, एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। अभी और भी आपको तरीका बताएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पाई आर एल की वैल्यू दिया हुआ है, पाई आर एल यानी पाई आर
और एल 4√7 इंटू पाई, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितना है, √7 इंटू एक्स है आर की वैल्यू, और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल देखिए 4x ले लेंगे। तो आराम से आप क्या करिए यहाँ पे कि आर और एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको 4x लिखिए इंटू √7 इंटू एक्स लिखिए, और यहाँ पे 4√7 है, सबकी वैल्यू उठा कर रख दिए, एकदम बड़ा सिंपल सा। अब क्या किए कि यहाँ इंटू में है, √7 से 7 और इससे एक कैंसिल हो गया, x² = 1, यानी x = भी 1 ही आएगा। अब आप सीधा सीधा ये बात कह सकते हैं कि x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो r की वैल्यू √7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अच्छा देखिए, हम जो आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको बेस से समझाना होता है, हमारे पास सभी लेवल के स्टूडेंट होते हैं, मगर आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ कौन सा स्टेप करने की एग्जाम हॉल में जरूरत था वो थोड़ा डिस्क्राइब कर दें हम आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ए स्टेप लिखने की जरूरत थी और ए स्टेप लिखने की जरूरत थी, बस। बाकी ये जितना है ये सब ब्रेन में कैलकुलेशन चलना चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशन चल लेना चाहिए, ये लिखा नहीं होना चाहिए। बस ए स्टेप लिखना है, और फिर तुरंत आंसर मार के निकल जाना है, इतना ही चलना चाहिए। ओके, ये हमेशा एटीट्यूड में अपना रखे रहिए, हमें समझाना होता है, हर एक लेवल के बच्चे होते हैं, इस वजह से हम पूरा फार्मूला लिख कर समझाते हैं आप लोग। मगर आपको एक एक मिनट देखिए, एग्जाम हॉल में ये समझदारी नहीं है कि यार आता है कि नहीं आता है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने के साथ साथ किसका टाइम बहुत फास्ट है, कौन सबसे जल्दी करके दिखाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो रेस में तो सब दौड़ रहे हैं, आई बात समझ में। ओके, देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि हाउ मेनी मीटर ऑफ द क्लॉथ वी रिक्वायरमेंट टू द मेक द कोनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ हुज बेस 21 मीटर एंड हाइट इतना है। और देखिए आपका आर दिया हुआ है 21 और एच दिया हुआ है 28, राइट। और फिर देखिए हम लोगों से क्या पूछा गया है, तो हाउ मेनी मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट हमसे पूछा गया, और 5 मीटर वो क्या है, चौड़ा है। 5 मीटर क्या है, वो चौड़ा है ना, हाँ 5 मीटर वो चौड़ा है, लिख लीजिए 5 मीटर वो चौड़ा है, डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप डायरेक्ट करें, ये 441 हो जाएगा। और देखिए 28 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में डेफिनेटली सी बात है, देखिए जब भी हमको स्क्वायर वगैरह याद नहीं रहता तो हम एक ही काम करते हैं, आपको बता दें जो हमारा हमेशा से रूल रहा है, वो रूल क्या रहता है, सीधा सीधा हम पास वाले जीरो के पास चले जाते हैं। पास वाले के जीरो के पास जाए, जैसे ये 28 है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 900 और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, ये देखिए 2 का स्क्वायर था तो ऐसे देखिए 30, ऐसे -2 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक। 32 - x कर दिए। अब इसी को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐसे इसको स्क्वायर करके इसी से लिख देंगे। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये हुआ कि 28 है तो एक काम करिए, इसको 28 करिए और यहाँ पे 30 - 2 ऐसे कर दीजिए, ऐसे स्क्वायर एक तरीका हुआ और एक ऐसे हुआ। देखिए जब भी कभी सिंगल डिजिट में यूनिट बन जाता है आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, सिंगल डिजिट में बन जाता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ये 0 हो गया, 8 यहाँ करे तो ये कितना हो गया, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 24 होगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 8, और यहाँ पे कितना होगा 28, 28 2 जा 56। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 6 है और 4 हो गया, और यहाँ पे 3 और 3 5, ठीक है 13 5 8, ये 784। वैसे जनरली आपको 28 तक तो याद ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे कर दिए हम लोग इसको, अब ऐड करके देखते हैं, एल स्क्वायर के बराबर है, एल स्क्वायर के बराबर है, ऐड करेंगे तो आ गया 5, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 12 1 7, और ये देखेंगे ध्यान से तो अब स्क्वायर रूट करने का तरीका आपको पता ही है कि 20 से कैंसिल करेंगे 5 है, और यहाँ पे देखेंगे 3 35 का स्क्वायर बनेगा, यानी एल इक्वल टू कितना है आपका 35। ओके, एल इक्वल टू कितना है 35,
और ये तरीका आप हमेशा जब भी, ये तो नॉर्मल था 30 तक आप लोगों को स्क्वायर याद ही होना चाहिए, मगर जब भी ऐसा कभी हो ना तो बहुत बड़ी तिगड़मबाजी नहीं करना है, ठीक है। बस सीधा सीधा पास वाले जीरो के पास जाइए, कहानी खत्म करिए, जो भी हो पास वाला जीरो के पास चले जाइए। अब इसके बाद देखिए हमारे पास 35 आ गया है और हमें से कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग का होता है पाई आर एल। तो यहाँ पाई में आंसर दिया नहीं है, आर की वैल्यू हम लोगों को मिला हुआ है 21 और एल की वैल्यू 35 आ गया, और ये क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए इसको डिवाइड किए, यहाँ पे 3 आया, इसको डिवाइड किए तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, और हाँ ठीक है 21 मल्टीप्लाई 21 और 22 मल्टीप्लाई 21 कर देंगे तो ये ऐसी 484 से कम वाला जो होगा वही आंसर होगा। अरे सब कम है क्या, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, यानी 484 में से एक बाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब पर भी हमें मिल जाएगा क्योंकि याद है। और ऐसे भी आप क्या करना चाहेंगे तो ये 441 प्लस 22 ऐड कर दीजिए। देखिए स्क्वायर याद होने का यही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ठीक है 441 मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है ठीक। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐड किया आना चाहिए, मगर आना चाहिए यहाँ पे ये 21 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये आएगा आपका 462, बी ऑप्शन सही है, ठीक। ये कैसे किए, ये सिंपल सा स्क्वायर कर देते हैं हम कि 21 का स्क्वायर कर दिए यानी 22 बच गया, फिर 22 ऐड कर दिए, ऐसे इस तरीके से। या फिर एक तरीका और देख लीजिए, जो कैलकुलेशन हम हमेशा सिखाते हैं, आप कैलकुलेशन वाला देख लीजिए। इसको क्या करिए 22 है, सपोज करिए आपको स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 इस तरीके से और 22 हो जाएगा, ठीक। इतना बात क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 6 और 4 ऐसे भी कर सकते हैं, तो यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है सही जवाब। तो यही आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लो भाई। डिजिटल सम के साथ जा सकते हैं, अभी छोटे छोटे कैलकुलेशन है इसलिए नहीं जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ आ गया आपका इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन सीपीओ में आया है 2023 का है। द रेडियाई ऑफ द इंड ऑफ द फर्स्ट टर्म का केस है, ठीक है। सर्कुलर कोन 45 सेंटीमीटर, हाइट 28 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है, हाइट 45 28 और 7, और यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे सिलेंडर बनाया जा रहा है और जिसका हाइट और एज दिया हुआ है। देखिए एक काम पहले करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग सरफेस एरिया से इक्वल टू सरफेस एरिया को नहीं कर सकते, टोटल सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का इक्वल टू नहीं कर सकते, सिर्फ वॉल्यूम को वॉल्यूम से यानी आयतन को आयतन से ही इक्वेट करते हैं किसी का भी। अगर ये दिया है फ्रस्टम का, यानी फ्रस्टम का दिया हुआ है और हम लोग कोन के ही, मान लीजिए कोन रहता, अभी तो सिलेंडर है, तो इसके वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, इसके वॉल्यूम से, मतलब कहने का अल्टीमेटली मीनिंग समझ लीजिए, हमेशा इक्वेट जब भी करते हैं हम लोग वॉल्यूम से ही वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं, ये बात जान लीजिएगा। ऐसा कभी ना करिएगा कि सरफेस एरिया सर उसका है इसका सरफेस एरिया, अगर क्वेश्चन में बोल दिया तब तो ठीक है, तब इक्वल मान लेंगे, अगर नहीं बोला है तो खुद से हम लोग सिर्फ वॉल्यूम को ही इक्वल मानकर चलते हैं, बाकी कोई इक्वल आता होता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर वो क्वेश्चन में बोल दिया है तो अलग का केस है, अलग का केस क्या है, मतलब फिर इक्वल है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, अभी बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 मल्टीप्लाई 7, ये फार्मूला डायरेक्ट, ठीक। अब दूसरा क्या है हम लोगों का, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर यानी ये देखिए 3 है तो 3x का स्क्वायर यानी 3x बार बार लिख ले रहे हैं और यहाँ पे 5x हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा बहुत आराम से, और फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका h होगा 45 दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और ध्यान से देखिए 3 3 जा 9 और 5 45 से ये 45 A3 कैंसिल हुआ, उधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, x³ बचा, यहाँ पे x³ बचा। अब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है, और अभी हम लोग क्या करेंगे,
28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना आएगा। तो देखिए 28 का स्क्वायर ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 900 ऐसे कर लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 900 अगर 900 कर लिए 30 का स्क्वायर और उसमें से माइनस कर लें, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये देखिए इसका स्क्वायर पहले आप लोगों को करके दिखाई देते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये देखिए ये 49 हो गया, 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 1 जा बताइए कितना होगा, ठीक 5 और 7 2 जा 14, 14 और 5 14 और 5 19 196। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 7 7 56 6 और 7 दूना 14 और 5 196। अब हमें क्या करना है, 28 के स्क्वायर करना है, 28 के स्क्वायर करना है। तो अब ये स्क्वायर वाला मेथड से भी आप कर सकते हो, जो स्क्वायर का आप मेथड जानते हो उससे भी कर सकते हो। एक तरीका और अभी क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक हुआ है, वो भी आपको अभी दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे वो सही होगा, ठीक। अब देखिए एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका स्क्वायर करने का, तो आप यही तरीका ज़्यादातर अपनाया करिए, इससे हमें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। 830 - 2 कर दीजिए, फिर से जब यहाँ करेंगे तो 0 होगा और यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। ये देखिए 4 ही होगा ना, राइट, ठीक। और यहाँ पे देखिए 6 और 8 3 की 24 2 और यहाँ पे 6 8 840 और यहाँ पे 56 और हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 784 कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 13 13 5 8 7 784, ठीक है। 784 आ गया, अभी तुरंत कैलकुलेशन किए थे इसलिए याद भी था। देखिए एक तरीका जो क्वेश्चन देखते ही आ गया हमें समझ में, यहाँ 3 और 5 है और इस बात की गारंटी है कि जो भी इसमें मल्टीपल आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि 0 0 सब में है। तो देख लीजिए 3 का मल्टीपल कौन है, ये तो हरा नहीं है। यहाँ देखिए ऐड करने पे ऐसे ही ऐड करने पे यहाँ पे 5 6 11 नहीं है। ये देखिए 6 का मल्टीपल है 12 आ जा रहा है। ये देखिए 6 का मल्टीपल ये भी है, ये 6 का मल्टीपल नहीं है। बी और डी में से ही कोई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 को देखें। अभी देखिएगा सॉल्व करके वही आएगा, तो देखते ही दिमाग में क्लिक कर गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 343 आ जाएगा, अल्टीमेटली आ जाता है 1093 एंड 343 आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। तो x इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 7, ठीक है। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7। अब आप क्या करिए फाइंड कर लीजिए, हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था। पहले इतना स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर अगला पेज ले लेते हैं हम। 7 आया है, हाँ देखिए 2 5 22/7। अब यहाँ पे 3 यानी 21 और मल्टीप्लाई 35 ये कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीप्लाई किए 3 और यहाँ पे कितना होगा 44 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35। आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिजिटल सम के साथ जा सकते हैं। डिजिटल सम देखिए इसका कितना है, एक इधर गया 4 इसका डिजिटल सम आएगा, ठीक। तो 4 हम लोग का डिजिटल सम इसका आ रहा है, देखिए 8 एक इधर गया 9 हो गया, यहाँ पे क्या है 2, ठीक 2 हुआ और यहाँ पे 2 नहीं मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 8 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए और यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ पे जब करेंगे 24 होगा, 24 यानी 6 होगा, 48 आएगा, 48 आएगा यानी 2 आएगा। तो डिजिटल सम जिसका 2 आएगा वही सही होगा। तो इसका भी देखिए 2 तो नहीं आ रहा है, इसका डिजिटल सम 6 8 इसका 2 नहीं आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका जो हम बोले थे सही जवाब, ठीक है। अगर आप डिजिटल सम के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आप नहीं जाना चाहते तो, मगर चले जाइए जब भी आपको थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन लगे पास में हो तो डिजिटल सम के साथ चले जाइएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन थोड़ा रीड करिए फिर पता चले कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जबकि उसके बेलन का आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई, अरे भाई सब शंकु हो, कुछ और भी। आइए चलिए ठीक है, अब गोला आया क्योंकि एक ही पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जा रहा है। आइए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डायमीटर 28। तो ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत एसएससी सीपीओ में आया था, आसान क्वेश्चन दे दिया था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है और हम लोगों को डायमीटर दिया है।
यानी आर कितना हो गया 14। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है आप बताओ। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr², यानी 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू हम लोग 14 × 14 कर लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा हो, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 88 मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई यानी 28 कर लेंगे। अब आपको इतना भी मल्टीप्लाई करने का ना मन हो तो हमेशा डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब डिजिटल सम लगाएंगे तो एक गए यहाँ पे 7 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ, राइट। 7 × 1 यानी अल्टीमेटली डिजिटल सम 7 आना चाहिए। देखिए 7 किसका आ रहा है, तो यहाँ पे तो 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 नहीं आएगा ना। ये देखिए 7 और 3 10 हो जाएगा 1, यानी 1 और 3 आएगा, नहीं आएगा इसका, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 2 4 है, तो ये देखिए 6 1, ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। बी ऑप्शन को रखिए, अभी बी 7 आया है और किसी का बस 7 नहीं आया, तो फिर बात बन जाए, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28। और देखिए यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं हम लोग आराम से, एक काम और भी कर सकते हैं कि यूनिट, हाँ देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट भी देख लीजिए, मैच नहीं करेगा और आ गया, यानी वही ऑप्शन सही है। 8 8 जा कितना होगा 64, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यूनिट डिजिट डिजिटल सम कैलकुलेशन में हम सब सिखाए हैं आप लोगों को, तो यूनिट डिजिट के साथ भी चले जाएंगे। ए वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, अब इसका डिजिटल सम देख लीजिए, तो यहाँ 9 5 हो गया, ऐसे भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब, यानी 2464 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ओके ठीक। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट क्या है, एक फुटबॉल है। राजेश एक फुटबॉल खेल रहा है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, और इस पूरे बाल पर अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर को पेंट कराना चाहता है। पेंट 2 रुपए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर शुल्क लेता है, तो पेंट क्या होगा। आप देखिए सरफेस एरिया कुछ निकालना है और कुछ नहीं, इतनी कहानी रची गई है बस एक, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या दिया गया है, ए 14 ही दिया गया है। बस सरफेस एरिया निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी हो गया कि उतने रुपए उसको लगेंगे, तो यहाँ पे 14 होगा, तो आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 14 ही आएगा। फुटबॉल है तो फुटबॉल 3D है, होता ही है, तो 4πr² यानी 4 पाई। यार सरफेस एरिया का फार्मूला एकदम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पाई 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब 14 × 14। अब आप लोगों का ना भी मन हो तो मल्टीप्लाई डिजिटल सम कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको कई बार बताते हैं। तो यहाँ पे 4 कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए 44 कर लीजिए, यहाँ पे 14 कर लीजिए, राइट। और मन करे तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, डायरेक्ट रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको मन है तो मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 है, 5 है, 5 है, फिर 5 है, हाँ 5 है, फिर 2 है, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 यानी 2, ठीक है। यहाँ पे 10 10 यानी 1, ठीक, यानी डिजिटल सम अल्टीमेटली आएगा क्या आपका 2। देखिए 2 डिजिटल सम किसका आ रहा है, वही आपका सही जवाब होगा। तो डिजिटल सम से करने का यही बेनिफिट होता है। 9 हो गया, 9 हो गया, यानी यहाँ पे 5 आने वाला ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए कितना हो गया, यहाँ 9 9 ए होगा 4 4 आया, इसका देखिए ये 4 है 9 ए भी गया, यहाँ पे 2 आया, सी ऑप्शन आपका। अभी सी ऑप्शन पे रुके रहिएगा। यहाँ पे देखिए 6 है, इसको 3 दे दिया, ठीक 3 दे दिया, 9 हो गया, और एक इधर चला गया 5 7 यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब। आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहेंगे तो मत करिए, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब है। ये सिर्फ देखिए एक छोटा सा फार्मूला देखिए उन लोग क्या साबित करना चाहता है कि आपका डिजिटल सम यूनिट डिजिट ये देखना चाहता है और कुछ नहीं। ये बात दिलो दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए कि वो छोटा सा फार्मूला जब भी देते हैं तो यही देखना चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। नॉर्मल मेथड से करते हो तो फंस जाओगे, और ऐसे करोगे तो आराम से कर ले जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आया। एक घनाकार कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई इतनी है और घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ देखिए अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्सअप टाइप का है, ये क्वेश्चन है ये भी सीपीओ का ही है। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल डेट द प्लेस ऑफ द क्यूबिकल रूम इतना है मीटर है, ठीक है। यानी वो आपका क्या दिया हुआ है, तो सीधा सीधा दिया हुआ है क्यूबिकल, घना लिखा है, घनाकार लिखा है, तो यानी 42 साइड होगा उसका, ठीक। तो अब आपसे बोला है कि घनाकार भीतर फिट गोले
गोले का अधिकतम संभावित ये देखिए, ये ऐसा काम कर रहा है कि एक पहले ये ले लिया आपसे इस तरीके से ए, और इसी के अंदर बना रहा है क्या कि स्फीयर काटने के चक्कर में पड़ गया है। यही स्फीयर काटने के चक्कर में पड़ गया है। अब मैक्सिमम आप टच करा लीजिएगा, मैक्सिमम, ठीक। तो अब ये जो मैक्सिमम टच जो करने वाला है वो कैसे, इसमें कितना संभव कटेगा। तो एक बात समझ लीजिएगा कि जितने इसका मैक्सिमम, जब मैक्सिमम टच की बात करते हैं ना, मैक्सिमम, तुम इधर रहो अभी, मैक्सिमम टच की जब बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर होगा ना, इसका जो साइड होगा वही आपका क्या बन जाएगा, डायमीटर। कहने का मतलब समझिएगा, जो क्यूब का साइड है, थोड़ा सा डायग्राम रफ है, कहिए तो आपके लिए बना भी नहीं अलग से, मगर ये समझ लीजिए कि टच करना है। जो क्यूब का साइड है वही क्या है, जो हमारा स्फीयर कटेगा उसी का डायमीटर है, वही क्या है, स्फीयर का डायमीटर है, ये समझ लीजिए। यानी साइड इक्वल टू सीधा सीधा कहिए 2r। और यहाँ पे देखिए 42 दिया हुआ है क्यूबाइड का, यानी डायगोनल दिया है, तो इसका साइड कितना होगा, 42 होगा। आपको ये फार्मूला से पता है कि नहीं, ये √3 होता है भाई क्यूबाइड का डायगोनल इक्वल टू, ये याद रखिएगा इस फार्मूले से। तो अब यहाँ पे देखिए, अब साइड इक्वल टू यहाँ पे 42 इक्वल टू 2r हो गया, तो r इक्वल टू कितना होगा, 21, राइट। r इक्वल टू जब 21 होगा तो अब हम लोग जो काम करना चाहते हैं हो जाएगा क्या, क्यों नहीं होगा। तो अब यहाँ पे r इक्वल टू, अब 4πr² निकाल लीजिए, 4πr² निकाल लीजिए, 21 मल्टीप्लाई 21, स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है, स्फीयर का ये वाला, इस जगह से अब यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। ये जब इससे कैंसिल किए, यहाँ 3 आया और यहाँ 88 हो गया और यहाँ पे 63 हो गया। अब यूनिट डिजिट भी चाहे तो मिलाकर देख लीजिए कि यहाँ 8 3 24, यानी 4 आना चाहिए, दो लोगों में 4 4 है। और मन करे तो डिजिटल सम के साथ चले जाइए, डिजिटल सम के साथ जाएंगे तो यहाँ देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो अल्टीमेटली 9 होगा। तो इन्हीं दोनों का खोज सिर्फ देखिए, ठीक है, इन्हीं दोनों का देखिए कि 9 किसका आ रहा है, इसका देखिए डिजिटल सम कितना आ रहा है, तो 10 18 ये 9 तो आ जा रहा है, इसका डिजिटल सम देखिए 20 10 और यहाँ पे 17, डी ऑप्शन आपका सही जवाब, 5544। सीधा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके से हैंडल आप लोग करने सीख लीजिए, तभी आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज कहानी तो फंसेगी फिर नहीं, तो डिजिटल सम नहीं लगाएंगे तो। अब देखिए एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, आज मिसलेनियस प्रैक्टिस करा रहे हैं, पार्ट 1 2 में सब कराए हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल लेने दो ठीक है, ओके। आइए देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ अ रेडियस इतना। तो देखिए हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सिर्फ याद रखिएगा, जब हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का जब फार्मूला पूछा जाता है तो ये 3πr² होता है। बस याद इतनी ही रखने वाली बात थी, बाकी सब तो धुआं धंधा है। पाई के में ही दिया है तो पाई को तो चेंज करेंगे नहीं, और 11 है तो 121 कर देंगे, और पाई को तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया और बाकी 36 हो गया, ठीक। अब देखिए 360 यहाँ पे इतना पाई आ गया आपका, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये सीधी सीधी देखिए, जनरली क्या होता है कि लोग क्या समझते हैं, टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही होता है, मगर हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया फर्क होता है। स्फीयर की बात, हेमीस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 3πr² होता है, ये बात याद रखिएगा, ओके। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 कटोरे आयतन, अब ये काम देखिए आज बस इतना ही, काफी प्रैक्टिस आप लोगों को करा, ये भी क्वेश्चन करा ही नहीं। एक अर्धगोले कटोरे का व्यास इतना है और कटोरे का आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बड़ा सिंपल सा ऐसी चीज इसमें दिया हुआ है, तो 2/3πr³ कर लीजिएगा, πr³ कर लीजिएगा, यहाँ पे 22/7 करिए। रीजन ये है कि हमको वो लेना पड़ेगा। बस देखिए डिजिटल सम अप्रॉक्स वाले में काम नहीं करेगा, r³ कहने का मतलब 21/2, 21/2, 21/2, ठीक है, ये है। अब यहाँ से 3 और नीचे 3 मत आने दीजिएगा, बस थोड़ी सी यही समस्या होती है, और ये भी गया, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 44 मल्टीप्लाई, यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए था, रीजन ये है ना, ये देखिए ये यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से 11 आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपान 4। ओके, अब डिजिटल सम के साथ आप चले जाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो डिजिटल सम के साथ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 9। देखिए 9, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 9 अपान 4, यानी अल्टीमेटली जो भी आएगा वो 9 ही आएगा, जो भी नंबर होगा 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 9 ही आ जाता है, तो यहाँ पे ऐसा ही डिजिटल सम के साथ जाइए कि कोई जो 9 आ जाए। अब यहाँ पे अगर 10 हम लोग जाएं, पहला देखिए तो गया, ये तो गए भाई, रुको यार, हाँ ये देखिए पहला, यहाँ डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिटल सम में, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 15 हो गया, ये गए 9 आ गया, और यहाँ पे 9 ये 4, ये भी 9, यानी अल्टीमेटली 9। ये ऑप्शन तो आपका सही होने की संभावना निकल आई। इसमें देखिए 4 5 9 गया 9, ये भी, अरे गजब, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देखिए सबका 9 9 आ रहा है, इसके सिवाय उपाय नहीं है। ठीक, 9 9 डिजिटल सम आ रहा है और यूनिट डिजिट भी आप मैच नहीं करा पाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप सीधा सीधा कर ही लीजिएगा, 441 मल्टीप्लाई 11 अपान 4 कर लीजिएगा, तो आपका जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन देखिए, इतना क्वेश्चन हम कराएं, एक क्वेश्चन लीजिए आप लोग क्या होमवर्क। बस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक बात सुनिए, कमेंट नीचे लिख दिया करिए यार कि किस टॉपिक पे कैसा रहा लेक्चर, क्या और रिक्वायरमेंट है, फीडबैक दे दिया करिए, गलती सही जो समझ में आए लिख दिया करिए। ओके, थैंक यू।